अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे समंदरी तूफान ताउते की, जिसने भारत में तबाही मचाना शुरू कर दी। तूफान गोवा और भारतीय रियासत केरला से टकरा गया, जिसके बाद शदीद बारिशें और तेज हवाएं चलने से कई दरख्त उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसा में 6 अफराद हलाक हो गए। तूफान से मुतासरा इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। समंदरी तूफान ताउते अब भारतीय रियासत गुजरात की जानिब बढ़ रहा है। तूफान से केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र भी मुतासिर हो सकते हैं। जी हाँ, तूफान ने भारत में तबाही मचाना शुरू कर दी है। तूफान गोवा और भारतीय रियासत केरला से टकरा चुका है, जिसके बाद शदीद बारिशें और तेज़ हवाएं चलने से कई दरख्त उखड़ चुके हैं, घरों की छतें उड़ गई हैं। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद के हलाक होने की भी इत्तलात हैं। तूफ़ान से मुतासरा इलाकों से लोगों ने बाकायदा अब नकल मकानी भी शुरू कर दी है। समंदरी तूफ़ान ताउते अब भी भारतीय रियासत गुजरात की जानिब बढ़ रहा है। तूफ़ान से केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र भी मुतासर हो सकते हैं, ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं। समंदरी तूफ़ान ताउते से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई ख़तरा नहीं है। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया है। कराची में बारिश का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया गया। कहा, बारिश नहीं होगी। शहर कायद में सिर्फ गर्मी पड़ेगी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। समंदरी तूफान ताउते ने हलचल मचा दी। आइंदा 24 घंटों में शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। 18 मई को भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा। ताउते तूफान है वो कराची से अब उसका डिस्टेंस 1210 किलोमीटर के फासले पर है। जनूब मशरक में उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है। इंडियन गुजरात को क्रॉस करेगा और पाकिस्तानी साहिली पट्टी को अब कोई ज्यादा खतरा नहीं है कहीं किसी भी साहिली पट्टी को। सिंध की साहिली पट्टी पर कल से बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में सिर्फ गर्मी में इजाफा होगा। बारिश का जो था कराची में इम्कान नहीं रहा बारिश का। अलबत्ता थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, बदीन, उमरकोट और कांगड़ के कुछ हिस्सों में और मीरपुर खास में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश हो जाएगी। खास कर इनके जो जनूबी हिस्से हैं जो इंडिया के साथ लगते हैं, वहाँ पर अच्छी बारिश हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आइंदा 3 रोज तक पारा 40 से 42 डिग्री तक जाएगा। गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहेगा। बहरा अरब में समंदरी तूफ़ान के बाइस कराची में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। मज़ीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। देखिए, बहरे अरब में बनने वाले समंदरी तूफ़ान के बायस शहर कराची में अब से कुछ देर कब जो है गर्द आलूद हवाएं सिलसिला जो चलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो ताहम अब रुक गया है। 1 घंटे कबल जो है शहर में खासी गर्द आलूद हवाएं चल रही थी। इससे मोटरसाइकिल सवारों को भी परेशानी का सामना था और हद निगाह जो है सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गई थी। इस वक्त सूरत हाल थोड़ी बेहतर हुई है। इस वक्त जो हद निगाह 1.9 किलोमीटर है और अगर हम हवाओं की रफ्तार की बात करें तो इस वक्त 38 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं चल रही हैं। मेरे पीछे भी अगर आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा, इस वक्त हवा चल रही है। गर्मी खासी जो है, सख्त तपिश है, ह्यूमिडिटी जो है बहुत कम है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गर्द आलूद हवाएं थी वो चलना इस वक्त रुक चुकी हैं और शहरी कहते हैं कि जो है उनको खासी परेशानी का सामना था और ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी बार बार ये कहा जा रहा था कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब भी जो है हवा में कुछ रेतीले जो ज़र्रात हैं वो मौजूद हैं। लेकिन यह है कि आप एहतियात करें और मोटरसाइकिल चलाते हुए ख़ास तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करें। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहनवाज। कराची में तूफानी बारिशों के खतरे के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने नालों की सफाई के अहकामात तो दिए, मगर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। गुलबर्ग कैफे प्याला के मुकाम से गुजरने वाला गुजरनाला कचरे से भरा हुआ है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान आलम, क्या कहना है इंतजामिया का, कैसे सफाई होगी? अब तो हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी, अलर्ट भी 5वां अलर्ट जारी हो चुका है महकमा मौसमियात की जानिब से। और वही हुकूमत सिंध की जो एक रिवायत रही है कि दावे और क्या कहते हैं बयानात आने शुरू हो जाते हैं। और अभी भी दावा आया है कि हज़ारों टन कचरा जो है वो नालों से जो है वो कराची के जो है वो साफ़ करना शुरू कर दिया गया, इतना उठा लिया गया। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं आपको हकीकत में आप देख सकते हैं हमारे पीछे, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग टाउन में कैफ़े प्याला के मुकाम पर। ये गुजर नाले की वो साइड है और यहाँ पे कचरा जो है वो लबालब यहाँ पे भर चुका है।
यहाँ तक के पानी का जो है ना गुजरना नामुमकिन है। साइड से ज़रा सा जो है ना पानी निकल के जो है वो जा रहा है। पूरा नाला जो है वो यहाँ इस मुकाम पर जो है ना कचरे से लबालब भरा हुआ है। और यही हाल गोलीमार, लसबेला और न्यू कराची में भी जो है गुजर नाले की जो है मुख्तलिफ साइड्स पे जो है नज़र आ रही है। ये जो कचरे उठाने के दावे किए हैं हुकूमत सिंध NDMA ने, ये वो है जो पिछले कई महीनों पहले और कुछ अरसे कबल जो है वो क्या कहते हैं कचरा उठाया गया था, उसके आदाद शुमार लगता है कि उठा के दोबारा जारी कर दिए गए। इस कराची में 10 दिन से ईद की तवील तातीलात में किसी किस्म का कोई कचरा नहीं उठाया गया है और हज़ारों टन कचरा जो जमा हो चुका है इस 10 दिन में कराची में। वो जब ये तेज़ हवाएं चली हैं, मौसम एकदम से तब्दील हुआ है, समुद्री तूफान के खदशात हैं, तो उसमें ये कचरा ना सिर्फ उड़कर सड़कों पर फैल चुका है कराची में, बल्कि अब ये नालों के अंदर भी जाके गिर रहा है। और अगर खुदा न खास्ता बारिश होती है तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। कराची वाले क्या भुगतेंगे अजाब, वो वही जानते हैं जो पिछले साल भी उन्होंने भुगता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पिछले साल भी इसी अजाब की सूरत हाल जो है भुगतनी पड़ी थी कराची वालों को। तूफानी बारिशें अब सर पर आ गई हैं और सफाई है कि उसके इंतजामात अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया रिजवान। समंदरी तूफ़ान के मुमकिना ख़तरे के पेश नज़र ठट्टा और गिरदोनवाह में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। माहीगीरों को 20 मई तक समंदर में शिकार पर जाने से रोक दिया गया है। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे ज़ुहैर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैर, क्या हिदायत जारी की गई हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, तफसील से बताइए। नज़र ठट्टा और सजावल जिला की सारी तहसीलों के अंदर इमरजेंसी का जो है निफाज कर दिया गया है और माहीगीरों को तकरीबन 20 मई तक जो है खुले समंदर में मछली के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा तकरीबन ठट्टा जिला के 13 महकमे जिसमें शहर, पुलिस और दीगर महकमे के अमले की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें अहकाम जारी किए गए हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट रहें। जबकि हमारे डिप्टी कमिश्नर से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ठट्टा के जो महकमे हैं उनके छुट्टियां मनसूख करके उन्हें अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं तूफान की सूरत हाल से की आगाही के लिए। इसी हवाले से जब हमारे माहीगीरों की तंजीम के रहनुमा सैयद गुलाम साहब से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ईद की वजह से जितने भी माहीगीर थे वो अपने घरों को तो लौट आए थे, मगर इक्का दुक्का जो समंदर के अंदर शिकार के लिए गए हैं वो भी मुतवक्का है कि शाम तक वापस आ जाएं। जैसे जैसे तूफान जो है वो साहिली इलाकों के करीब आ रहा है तो वहाँ पे जो है तेज हवाओं के साथ गर्द आलूदे हवाएं भी चल रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैर। आगे बढ़कर आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 76 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 45 मरीज जान से हाथ धो बैठे। 24 घंटे में 2379 मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना फाल केसेस की तादाद 68,819 हो गई। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। दिन में मजीद 76 अफराद वायरस की भेंट चढ़ गए। पंजाब में 45, खैबर पख्तूनख्वा में 23 संवाद, इस्लामाबाद 4, बलूचिस्तान में 2, सिंध और कश्मीर में 1-1 मरीज जान बहक। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 19,543 तक पहुँच गयी। COC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 7.82% रही। मुल्क भर में 30,402 टेस्ट किए गए, 2,379 मुस्बत निकले। फाल केसेस की तादाद 68,819 यानी तादाद में कमी। इस वक्त 4,803 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़िर इलाज हैं। अदालत शुमार के मुताबिक अब तक 7,88,768 पाकिस्तानी कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। NCOC की इजाज़त के बाद मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। कल से दुकानें और कारोबार भी खुल जाएगा। NCOC के मुताबिक ईद के दौरान SOPs पर अमल दरामद इत्मीनान बख्श रहा। अवाम कोरोना से बचाव के लिए एहतियात जारी रखें। इस्लामाबाद से देखिए अरहम खान की रिपोर्ट। ईद खत्म और ट्रांसपोर्टर्स के लिए पाबंदी भी। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट 17 के बजाय 16 मई से ही बहाल करने का फैसला। मार्केट्स और दुकानें 17 मई से खुल सकेंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा। ट्रांसपोर्टर्स को 50% मुसाफिरों के साथ कल से गाड़ियां चलाने की इजाज़त दे दी। मार्केटें 17 मई से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी। दफातर में भी पीर से 50% अमले के साथ काम शुरू करने की इजाज़त होगी। रेलवे का ऑपरेशन 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगा। NCOC ने ईद के दौरान कोरोना से मुतालिक SOPs के अमल दरामद पर इत्मीनान का भी इजहार कर दिया। अवाम से ताउन जारी रखने की अपील करते हुए मुतल्लिका इदारों को निगरानी जारी रखने की हिदायत। सूरत हाल पर नजरसानी के लिए NCOC का जायजा इजलास 19 मई को होगा।
ईद का सीजन खराब हो गया। ज्यादातर शहरी भी ईद की खरीदारी ना कर सके। कराची के ताजरों ने एनसीओसी के फैसलों को मजाक करार दे दिया। उनका क्या कहना है, जानते हैं सलमान अहमद की रिपोर्ट में। ईद से पहले कोरोना इतना खतरनाक था कि तमाम कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए, लेकिन लगता है कोरोना अब कमज़ोर पड़ गया है, क्योंकि हुकूमत ने पीर से तमाम कारोबारी मराकज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले पर ताजिर बरादरी और शहरी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। कोरोना रात को जागता है, दिन में सोता रहता है वो बेचारा, तो इस वजह से इनको मालूम आता है, उन्होंने इसी हिसाब से चलो भाई दिन में खोल लो और 8 बजे बंद कर दो। ऐसा लग रहा है कि आ रहा जा रहा है, इनके कान में बोल के जा रहा है कोरोना के मैं आ गया हूँ और अब बंद कर लें फिर उसका खोल लें। कोई सिस्टम की निज़ाम नहीं है, जिसको अपनी मर्जी चला रहा है, या पैसे मोबाइल ले रही है, पैसे लेके जा रही है और लोगों को खोलने दे रही है। आज ईद खत्म हो रही है, बोला कल से कोरोना कल से नहीं आएगा, इतवार से, कल से ट्रांसपोर्ट शुरू और पीर से आप अपना कारोबार खोलो। रात को 8 बजे तक अब कोरोना आपके पास नहीं आएगा, 8:30 बजे फिर आ जाएगा। ये कोरोना निकलता कहाँ से और आता कहाँ से, पहले हमको ये बताया हुकूमत। ये इन्हीं के पास मौजूद होता है असद उमर साहब के पास। कोरोना बोलता है भाई उनके साथ कि मैं इस टाइम पे आऊँगा, इस टाइम पे चले जाऊँगा, तो लिहाजा उससे कोरोना से पूछ के फैसला हो जाता है कि भाई हमने क्या करना है तेरा, तू कितने दिन आएगा कितने नहीं आएगा। मजाक ये हो रहा है कि रमज़ानों में कोरोना आ गया, रमज़ान ख़त्म तो कोरोना भी ख़त्म। करोड़ों का नुकसान हो गया, लोगों करोड़ों का माल उधार लेके रखा हुआ था कि न माल बिका ना कुछ। शहरी और कारोबारी हजरात कहते हैं कि क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत बेहतर प्लानिंग के तहत रमज़ान के महीने में कारोबार करने की इजाज़त देती, जिससे ताजिर बरादरी कारोबार करते और अवाम ईद की ख़रीदारी कर लेते। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और अब बात करते हैं फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों की। सेहूनी फोर्सेस के गज़ा पर हमले 7वें रोज़ भी जारी हैं। हमास के अस्करी विंग के सरबराह का घर उड़ा दिया गया है। ताज़ा हमले में मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 41 बच्चे और 23 ख़वातीन समेत शुहदा की तादाद 162 हो गई है। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी भी हैं। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सलामती काउंसिल और OIC का वर्चुअल इजलास भी आज हो रहा है। सेहूनी फोर्सेस के गज़ा पर हमले 7वें रोज़ में दाखिल हो गए हैं। हमास के अस्करी विंग के सरबराह का घर भी उड़ा दिया गया है। ताज़ा हमला हुआ है जिसमें मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 41 बच्चे और 23 ख़वातीन समेत शुहदा की अब तादाद 162 हो चली है। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सलामती काउंसिल और OIC का वर्चुअल इजलास भी आज होगा। इसराइल की दहशतगर्दी ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ साथ बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी अपनी लपेट में ले लिया। अल जज़ीरा और AP के दफातर में इसराइली हमले से कबल अफरा तफरी के मनाजिर सामने आ गए। बमबारी का अल्टीमेटम मिलने के बाद मीडिया से मुंसलिक अफराद इमारत से ज़रूरी सामान समेट कर तेज़ी से बाहर जाते देखे जा सकते हैं। यहाँ आपको बताएं कि हफ्ते के दिन इसराइल ने बैनुल-अक़वामी मीडिया के दफातर को तबाह करने से कुछ देर पहले उन्हें खबरदार कर दिया था। इमारत खाली होने के बाद बमबारी करके इमारत को गिरा दिया गया। इसराइल ने गज़ा में मौजूद मीडिया दफातर को न सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया, बल्कि मीडिया से मुताल्लिका साजो सामान तबाह करके सहाफ़ियों को पेशावराना उमूर से रोका गया। इसराइली बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ 10 साला फ़लस्तीनी बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बच्ची का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि अपने लोगों के लिए कुछ करूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ 10 साल की एक बच्ची हूँ। आगे बढ़ते हैं और लाहौर की बात करते हैं, जहां पुलिस नाके और आए रोज के फ्लैग मार्च भी काम ना आए। ईद उल फितर के दौरान नकबजनी, चोरी और डकैती की वारदातों में करोड़ों रुपए लूट लिए गए। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जहांगीर खान। मीठी ईद का मजा किरकिरा, लाहौरियों के 2 करोड़ से जायद मालियत की नकदी और जेवरात लुट गए। नवाब टाउन में शहरी मौतर के घर से 92 तोला सोने के जेवरात चोरी कर लिए गए। डिफेंस सी में चोरों ने ताजर तनवीर के घर का सफाया किया। 35 तोले सोने के जेवरात और 3 लाख रुपए चोरी हुए। चूम में ताले तोड़कर नामालूम मुल्जिमान घर से 10 तोले सोना और 25 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। इकबाल टाउन में नकबजनी की वारदात के दौरान 20 तोले सोना और 6 लाख रुपए लूटे गए। हमारी पुलिस का कोई हाल नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं। क्राइम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हो? क्या ये इतना डिफिकल्ट है? उधर मॉडल टाउन में 2 डाकुओं ने दौरान वारदात अली रजा नामी शख्स पर फायरिंग कर दी, जिसको शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कब्रिस्तान के पास आया तो 2 बंदों ने उसे रिवाल्वर रख के तो पैसे छीन लिए, मोबाइल भी छीन लिए। कहने लगे भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। क्या ये चेकिंग नहीं करते? पुलिस का कहना है कि चोरी और नकबजनी की वारदातों में मुमासलत पर तफ्तीश जारी है। शुबा है कि कार्रवाई किसी एक गैंग की है।
शहरी कहते हैं नकबजनी और स्ट्रीट क्राइम को फिल फौर रोक कर जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। तो मियां शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत कल अपील दायर करने वाली है। हुकूमत की जानिब से अपील कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ मुल्क से भागना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान अपोजिशन के सामने दीवारें चीन बनकर खड़े होंगे। शहबाज शरीफ का नाम तहाल ECL में नहीं डाला गया। नैब ने समरी भेजी थी जो वफाकी काबीना से अभी तक मौसूल नहीं हुई। समा से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब को इंतहाई कामयाब करार दिया। नैब ने शहबाज शरीफ की समरी भेजी थी, वो कैबिनेट सर्कुलेशन में गई है। अभी तक कैबिनेट सर्कुलेशन से हमारे पास वापस नहीं आई। ये सोमवार को आएगी, मंगल को आएगी। उनका केस जो है वो कानून के आर्टिकल 25 के तहत भी देखा जाएगा। वो कोई डायरेक्ट लंदन नहीं जा रहे थे, ना हमारे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। वो वाया कतर जा रहे थे। ये वाहिद लीडर हैं जो मुल्क से भागना चाहते हैं। ये मीडिया के जोर पर बाहर रह के जाके सियासत करना चाहते हैं कि कौम जाए, मार खाए, जेलें जाएं। ये मजे से लंदन के अपने रॉयल सलूट्स फ्लैटों में ठहरे, मजे करें। मुझे तो कोई शक नहीं है कि इन्होंने वापस नहीं आना। सऊदी अरब का दौरा बहुत ज़बरदस्त दौरा था। मजहबी तौर पर भी 27वीं की रात को रोज़ा रसूल खोला गया। ये इमरान खान का एक ज़ाती उनसे तल्लक था। ईद के बाद अहम फैसले होंगे। ये फितराने और चावलों का मसला नहीं है, ये इस खित्ते की सियासत का मसला है जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। अब ये कौम अगले इलेक्शन की तरफ जा रही है। ईद के बाद अपोजिशन कुछ ना कुछ तो करेगी। इमरान खान उनके सामने एक दीवार चीन बन के खड़ा होगा। जहांगीर तरीन या उसका ग्रुप जो है वो बजट में इमरान खान को वोट कास्ट नहीं करेगा, ज़रूर करेगा। और जहांगीर तरीन कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं पहुँचाएगा इमरान खान को। रिंग रोड स्कैंडल रिपोर्ट ने सियासी मैदान गर्म कर दिया है। नून लीग का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार रिंग रोड स्कैंडल के मुजरिम हैं, नाम ECL में डाले जाएं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि ज़िम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स को ओहदों से हटाकर मामला नैब को भिजवा दिया गया है। रिंग रोड स्कैंडल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ये बेज़ाब्तगियां नहीं, डाका है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार किया जाए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा मौजूदा दौर में करप्शन, किकबैक्स और चीनी चोरी के स्कैंडल्स सामने आए। अवाम गरीब और बेरोजगार हो रहे हैं। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को एनआरओ नहीं मिलेगा। रिंग रोड पर शोर मचाना ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब को जवाब। जो ब्यूरोक्रेट्स के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए नैब को भी लिखा गया, उनको ओहदों से भी हटा दिया गया, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए भी लिख दिया गया, और जो वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी के हवाले से लिख दिया। फ़ारूक हबीब ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात में आला मिसाल कायम की। लैंड एक्विजिशन का मामला नैब को भिजवा दिया गया है। कंसकोट में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ 2 ग्रुप्स में फायरिंग के तबादले में 9 अफराद जाँ बहक हो गए थे। बुरसा का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने अब तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। अगर मुलजिम गिरफ्तार ना हुए तो इंडस हाईवे पर धरना देंगे। और सेगमेंट अनदेखा पाकिस्तान में कराएंगे आपको कोयटा के एक ऐसे इलाके की सैर जहां की पहाड़ियों में मार्शल आर्ट्स और तीर अंदाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। मुजीबुल्लाह अचकज़ई की रिपोर्ट। कोयटा की पहाड़ियों में एक डॉक्टर छुपा है। ما خوش خسی دکتر از من جوشته دکتر از من میموگ جوشته واقعا منو ماشوکم واقعا منو मेहरदार के दामन में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग।
यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं। मार्शल आर्ट्स ने 12 साल नादिया की कमर और मोहरों की शिकायत भी तकरीबन दूर कर दी। पहले तो मैं बहुत डरती थी ना कि अगर मैं मार्शल आर्ट्स खेलूँ तो मेरे साथ या मैं कुछ हो जाएगा ना। तो उसके बाद जब मैं मार्शल आर्ट्स खेली और बहुत सारी जगह में जा गए और उसके बाद मैंने इस बीमारी को पूरा वो छोड़ दिया, कचरा में फेंक दिया। 3 साल पहले शुरू होने वाला अमुंजी होम्स अब स्कूल का दर्जा हासिल कर चुका है। अमुंजी होम एंड स्कूल में तरबियत और तादीब यानी कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए ये एक प्रोग्राम है। अभी हम करियर कोचिंग भी करते हैं, तो हम सारे नौजवानों से कॉलेज से पहले पूछते हैं, यार आपका अंदाज़ा है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका लाइफ्स वर्क क्या है, आपका पर्पस क्या है। कमजोर हड्डियों की शिकायत लिए 80 साल जमीला अमुंजी होम्स आईं और आज बेहतरीन तीर अंदाज बन चुकी हैं। बखुदा गोली कसर खूब ना नवाक खूब मुना गोली कसर खूब ना यानी खांदो खूब मुना लिकाई खूब मुना। अमुंजी की कोई फीस नहीं। तुलबा की सलाहियतें निखारने के लिए खुद इनसे राब्ते किए जाते हैं। एक ही लम्हे में एक ही जगह पर मुमकिन है आप एक ही महफिल में एक शख्स को देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो मैग्नेट जो है ना वो हिल रहा होता है, किसके साथ मैंने रिपल्स करना है इसको। हीरे की खासियत है, ज़मरूद की खासियत है, आँखें की खासियत है। खासियत क्या है उनका, जो कुदरत ने उनको पहले से दिया हुआ होता है, बस हमने उनकी कोचिंग करनी है कि वो अब उसी खासियत के ऊपर खड़ा होकर अपनी जो बाकी ज़िंदगी है वो परफॉर्म करे सोसाइटी के अंदर। अमुंजी होम में अब जापानी आर्ट भी सिखाया जा रहा है। ज़हनी सुकून, ब्लड प्रेशर और हड्डियों की कमजोरी से निजात चाहिए तो मार्शल आर्ट्स ज़रूर सीखिए। और हाँ, अमुंजी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। नया बजट तरक्याती बजट होगा। सड़कों की तामीर और बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी समेत मेगा तरक्याती मनसूबों पर 1500 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। बिजली की कीमत में इजाफे, नए टैक्स लगाने समेत IMF की कड़ी शराइत पर अमल नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद खान का नुमाइंदा समा शकील अहमद को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, नए बजट में टैक्स चोरों के साथ तो सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन अवाम पर इजाफी बोझ नहीं डालेंगे। तीसरी लहर जारी है। अशद ज़रूरत है कि मजमे कम। पहले फोकस रहा मईशत को सुकेड़ने का, मजबूरी थी। अब इस्तेहकाम आ गया है और अब तरक्की के सफ़र की तरफ बढ़ते बजट होगा। इसको हम तरक्याती बजट कहें। हम टारगेट कर रहे हैं कोई 1.5 ट्रिलियन सूबों को मिला। सरमायाकारी का एक बड़ा इंजन सीपैक होगा। लोग परेशान ये तीसरी लहर की वजह से, उनके लाइवलीहुड्स खतरे के अंदर हैं। अब अगर हम अपने इक़दामात के ज़रिए से इसके अंदर इजाफा किया तो इस वक्त उनकी कमर जो है टूट जाएगी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबा है, उन्होंने इससे इत्तफाक कर लिया। ऐसी शराइत हैं जिन पर अमल करने से कीमतों में इजाफा होगा, वो हम नहीं करें। तो ये अभी जो है बातचीत होगी ईद के बाद। उन लोगों को जिन्हें टैक्स नेट में होना चाहिए, उन बाहर हैं, उनका हम ताक़ुब कर रहे हैं। कुछ और इस्तिस्नास अभी भी ज़ेर गौर है, उन्हें मज़ीद ख़त्म कर दिया जाए। लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर बोझ ना पड़े, बहुत ज़रूरी। बहुत बेहतर ग्रोथ होगी इस साल। 4% का अनाउंस किया है आपने, लेकिन 4 से भी बेहतर हो। फिर हमारे टैक्स की ग्रोथ देखें ना पिछले साल के मुकाबले में, तो बहुत आगे जा रहा है। अब ये टैक्स अगर आ रहा है तो इसी वजह से आ रहा है ना कि भाई लोगों की कमाई हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, तिजारत हो रही है, जिससे आपको टैक्सेस मिल रहे हैं। तो एहसास कैश प्रोग्राम ने दुनिया भर में समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दामात में पहले नंबर पर जगह बना ली है। वर्ल्ड बैंक ने प्रोग्राम को मिसाली करार दे दिया है। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर के एहसास कैश प्रोग्राम दुनिया के समाजी तहफ़्फ़ुज़ मनसूबों में सरफ़हरिस्त है। वर्ल्ड बैंक की कोविड-19 पर आलमी सतह पर मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ात पर रिपोर्ट 18 मुनसिफ़ीन और कई मुआविनीन के इश्तराक से 650 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वबा में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ममालिक के इक़दामात, इतलाक़ और तकमील को जांचा गया है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ में 20 मार्च 2020 था 14 मई 2021 के दौरान बेहतरी देखी गई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया, दुनिया के 222 ममालिक या ख़ित्तों में 3333 समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात उठाए गए। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी में पाकिस्तान चौथे, आबादी के तनासुब में 5वें नंबर पर है। एहसास प्रोग्राम समाजी इमदाद और मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। खैरपुर का खूबसूरत मुकाम कोटीची फोर्ट फ़न तामीर और दिफाई हिकमत अमली में शाहकार और अपनी मिसाल आप भी है। हमारी नुमाइंदा फरार रब्बानी आपको सैर करा रही हैं।
जी बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे इस वक्त मैं कहाँ हूँ, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरपुर में और ये डीजी कोट कला है। अगर इसकी बात की जाए लोकेशन की, तो ये दरियाए सिंध से 25 किलोमीटर के फासले पर है। खूबसूरती का शाहकार, सिक्योरिटी से माला माल और अपनी मिसाल आप। लगभग 350 साल तारीख में नाकाबिले तस्खीर रहने वाला कला कोट डीजी, जिसे खैरपुर में तालपुर हुक्मरानों ने तामीर करवाया था। दुश्वार गुजार रेगिस्तान के किनारे बुलंद टीले पर बना कला, दुश्मन की तोपों से महफूज, हाथी सवार दुश्मनों का रास्ता रोकने के लिए नोकदार कीलों वाला दाखिली दरवाजा। अब मैं आपको ये जगह दिखाने जा रही हूँ, घुमाने जा रही हूँ। अंधेरे और रोशनी की यहाँ पर आंख मचोटी है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया गया। यहाँ पर जगह बनाई गई हैं बेसिकली वो जहाँ से निशाने दागे जा सकते थे उन लोगों के ऊपर जो यकीनन दुश्मन होंगे। अच्छा, किले की बात की जाए तो सिक्योरिटी की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि ऐसी जगह पर, ऐसी ऊंचाई पर बनाया गया है कि यहाँ पर कोई हमला नहीं कर सकता। तो इससे भी सिक्योरिटी को आप जांच सकते हैं। ये छोटे छोटे सुराख हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी आपको दिखाएंगे कि यहाँ से जो सिपाही हैं वो बैठकर दुश्मन को भगाने की कोशिशें करते थे। रोशनी है यहाँ पर और साथ ही साथ अंधेरा भी है। जब से बना है इस पे कभी अटैक नहीं हुआ और डिफेंस के हवाले से ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तालपुर की एक हिस्ट्री है इस इलाके की। इतनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन इतने साल पहले, इतने 100 साल पहले भी जो है इन सब चीज़ों को इतना खूबसूरती से कंस्ट्रक्ट किया गया। चीज़ें ये देख के इतनी खुशी भी होती थी कि इतना खूबसूरत कंस्ट्रक्शन इतने साल पहले भी ये लोग इतने वेल सेटल्ड, वेल सिविलाइज्ड थे। कला इस कदर मजबूत है कि सदियों से मौसमों की शिद्दत के थपेड़े सहकर भी असल हालत में कायम व दायम है। सिंध के आंचल में मौजूद डीजी कोट जैसे हीरे सयाहों के मुंतजिर हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ फरर रब्बानी, समा, खैरपुर। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।